नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। अंदर में उसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये का खर्च पड़ता है। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये वर्ग मीटर से है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुब्बर के अंदर की हवा की आयतन। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन का मैं जो आपको बता, जो दे रखा है, आपको दे क्या रखा है, जो इसको वॉश करवाने में, जैसे सफ़ेदी करवाने में जो खर्च पड़ता है वो कॉस्ट कितना है, तो आप बोलोगे वाइट वॉश कॉस्टिंग, वाइट वॉश कॉस्टिंग ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। देखिए ये आपको कितना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपको 498.96, ठीक है। देखिए मैं आपको ये लेट कर लेता हूँ, लेट बी द रेडियस ऑफ द बिल्डिंग या ऑफ द मतलब जो हेमिस्फेयर है, लेट बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। देखिए अर्धगोले का त्रिज्या मैं लेट कर लेता हूँ r है, ठीक है। तो जो दोस्त इसका सरफेस एरिया होगा, जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया यानी कि मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका 2 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन जो इसका कॉस्ट पड़ रहा है ना वाइट वॉशिंग का, वो कॉस्ट कितना पड़ रहा है दोस्त, 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो इसको 2 रुपये से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 पाई r स्क्वायर, तो ये रुपये में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये सारा रुपया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना लगता है कॉस्ट कराने में, 498.96, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू में 498.96, ठीक है। यहाँ से अगर मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो 498.96, ठीक है। और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है ना, 4 ये वाला 4 नीचे, और ये 22/7 22 भी नीचे आ जाएगा। जो 7 है वो 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है 7। देखिए अब आप इसको काट सके, 4 से ये कट सकता है, ठीक है ना, 1 और 14 7 98 14, ठीक है। सॉरी ये आपका 4 से अगर आप काटेंगे, अब 4 से इसको काटिएगा, ठीक है ना, कट ये एक्चुअली कट जाएगा। जब आप काटेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी ना दोस्तों, r की वैल्यू आएगी 6.3। अब आपको रेडियस मिल गया। आप इसको घर पे जो है ना, देखिए घर पे आप कैलकुलेशन वहाँ पे बैठ के, जैसे मैं आपको वीडियो में सॉल्यूशन देता तो आप उसको सॉल्यूशन क्या करेंगे कि कैलकुलेशन वहाँ पे पॉज करके वीडियो को सॉल्व किया कि देखिए r 6.3, देखिए इसका अगर आप करोगे ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 60, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 63 का अगर स्क्वायर करो तो 6 × 9 हो, 3 × 9 6 × 18 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, हासिल 3 हो गया, 36 और 3 कितना हो गया 39, ये आएगा। यानी इसको ये अंडर यहाँ से करोगे तो 39.69, फिर आप यहाँ से r स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 39.69 होगा, ठीक है। और यही अंडर रूट बाहर होके 6.3 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आपको, अगर दोस्त ऐसी बातें हैं, जब रेडियस कितना आ गया 6.3, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझिए। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हिंदी में पढ़िए। देखिए मैंने रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या मान लिया r, ठीक है। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या मान के चला, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर 2 रुपये उसको पड़ता है पर स्क्वायर मीटर की दर से वॉशिंग करने का, यानी सफ़ेदी करने का उसको लागत लगता है 2 रुपये पर स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अगर 2 रुपये से अगर मल्टीप्लाई हो तो ये रुपये में हो जाएगा, और ये भी क्या है दोस्त, यहाँ पे रुपया में है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस में क्या सबसे पहला चीज़ क्या पूछ रहा है, ये इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो देखिए अगर आपको गुंबद की आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो आपको यहाँ पर, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में लिखिए गुंबद की आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे जो ये वाला लाइन जो दे रखा है ना दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ,
जो ये वाला लाइन जो दे रखा है यहाँ से, वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो आप ये वाला लिखिए, ठीक है ना, ये वाला लाइन आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 2πr², क्योंकि इंटरनल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है 6.3 इंटू में 6.3, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए 0.9, 7 में 3 0.9, तो आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 0.9 इंटू 6.3। देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही आंसर इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए इसका मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड द डोम। अब बताइए हेमिस्फीयर का आप डायरेक्ट जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम वाले ये इंग्लिश के जितना टर्म यहाँ से लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, हिंदी मीडियम वाले गुम्बद के अंदर हवा का आयतन ये आप लिख दीजिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। आप बोलेंगे सर आप क्यों नहीं लिखते हो, नहीं मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अब देखिए वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फीयर का 2/3πr³, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए 2/3 पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 और रेडियस यहाँ पे हमने निकाला ये 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0.9 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.1, ठीक है। यानी अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2 को 22 से कीजिएगा 44, इसको 9 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा, यानी कि 1.89 और 6.3 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। यानी